Hello learners, how are you? Myself Sangeeta Khare. Today I have taken inference chart table. It's very important. The learner who have not seen that square of opposition or those who are having problem that how to find out what will be the conclusion. I am talking about the problem of syllogism. जब syllogism की problem को solve करते हैं, there is always a question because everyone is not get that much of mastery to solve the reasoning. So there is always a question that how we will come to know, how we will going to conclude that what will be the conclusion. So here, yes, I have brought you the very simple table. This table will make you understand in a first glimpse. You will come to know कि what is the conclusion. अगर आप इस टेबल अकेले को भी लर्न कर लेते हैं, कोई भी ऐसा स्लोलिज्म का प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आप कंक्लूजन को सॉल्व ना कर पाए. सी, इसके लिए आपको बेसिक प्रिपरेशन जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आई रिक्वेस्ट अगेन एंड आई रिपीट अगेन that must watch that categorical square of opposition, my previous video, where you will come to know what is all, what is some not, and what is that A-E-I-O. अगर आपको A-E-I-O इन सब का नॉलेज प्रॉपर हो गया है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज A is going to denote, what is E is going to denote, what is I is going to denote, and what is O is going to denote, that I think there is no problem to find out what is the conclusion. This table will let you know. एक सेकेंड मतलब 1 मिनट का जो टाइम होता है आपके पास एग्जाम में, अगर आप इस टेबल को भी समझ लेते हैं, आप 30 सेकंड से कम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आपको एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज बी अटेंटिव. जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 प्रेमिसेस एंड 1 कंक्लूजन. आपके पास जो 2 प्रेमिसेस, 2 स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन पता करना होता है, राइट? आप कैसे पता करेंगे? आपको इस टेबल को लर्न करना है. अगर आपके पास में टाइप ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल से शुरू हुआ है, मतलब वो ए टाइप का होगा. ऑल से शुरू हुआ है, इट मींस उसका टाइप क्या होगा? ए होगा. ओके, 2 स्टेटमेंट होते हैं, उससे कंक्लूजन निकलता है. आप इस टाइप से इसको देखेंगे, इस लाइन को. ए मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका अगर ऑल है, टाइप ऑफ सेकंड स्टेटमेंट भी ऑल है. अगर दोनों ऑल वाले स्टेटमेंट है, इफ बोथ द प्रेमिसेस और बोथ द स्टेटमेंट्स आर ऑफ यूनिवर्सल एफर्मेटिव इन नेचर, मींस स्टार्टिंग विद ऑल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेयर, फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर सिंगर, राइट? So I have 2 statements, both are of universal affirmative, right? Means of A category. A category के आपके पास दोनों स्टेटमेंट अगर हैं, आपको कोई भी अगर लॉजिक सिंपल नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली यू कैन कंक्लूड. ये टेबल आपको बता देगी अगर दोनों ए टाइप के हैं तो आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे कंक्लूजन में से, आप उसमें से ये पता कर लीजिए कि अगर दोनों ए टाइप के हैं तो उसका कंक्लूजन भी ए ही होगा. मतलब जो आपके पास ऑप्शन होंगे कंक्लूजन के, उसमें जो ऑल वाला स्टेटमेंट होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. दोनों अगर ए वाले हैं तो कंक्लूजन आपका किस टाइप का रहेगा? ए वाला ही रहेगा. इससे आसान आपको ट्रिक कभी भी नहीं मिलेगी. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और सिलोजिज्म की प्रॉब्लम में आपको कंक्लूजन पता करना है, आपके पास में 2 स्टेटमेंट होंगे, यू विल गेट 2 स्टेटमेंट्स एंड आउट ऑफ देम यू हैव टू फाइंड आउट द कंक्लूजन, राइट? So if both the statements are of A type, your conclusion must be of A type. This much you have to take in mind. इतना आपको याद में रखना है कि अगर both the statements are of A type, means universal affirmative, in that logical language terminology we called it universal affirmative, so conclusion will be always universal affirmative. Means suppose आपके पास में ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट होंगे, एक ऑल से स्टार्ट होगा, एक समझो सम से स्टार्ट होता है, एक सम नॉट से होता है, एक नो से होता है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव नॉट टू लुक द अदर 3 स्टेटमेंट्स, जस्ट यू हैव टू टेक ऑन द स्टेटमेंट दैट इज स्टार्टिंग विद ऑल. जो ऑल से स्टार्ट हो रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर. नो इफ नो बट.
So this is the simplest trick. These tricks will going to help you like anything to score marks in this syllogism problem. जहां सबको प्रॉब्लम होता है, आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा. ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये अगर 10 रूल्स आपने यहाँ पर 10 to 12 रूल्स है यहाँ पर जो कंडीशन है, अगर आपने लर्न कर लिए, आपके लिए रीजनिंग से मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा. सो लेट्स सी, हम सेकंड कंडीशन इसमें देखते हैं. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ ए टाइप मीन्स ऑल. ए जहां भी रहेगा समझेंगे आप, ऑल वाला जो स्टेटमेंट होता है, ऑल से जो स्टार्ट होगा वो ए टाइप होता है. इफ सेकंड स्टेटमेंट इज ऑफ ई टाइप, ई टाइप ऑलवेज यू हैव टू रिमाइंड दैट ई मीन्स नो. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपका ऑल से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स आर सिंगर, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज नो स्टूडेंट इज प्लेयर, राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग विद ए मीन्स ऑल, and second statement is starting with E means no. So conclusion will always be of no. A and E always draw the conclusion that will be of no. A और E के combination से जो conclusion draw होगा that will always be in nature of E. E का मतलब ऑप्शन में आपके पास में जो no वाला conclusion होगा that will be your correct conclusion, right? जैसे कि ए और ए के कॉम्बिनेशन, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल एफर्मेटिव था, सेकंड स्टेटमेंट भी यूनिवर्सल एफर्मेटिव था, देन कंक्लूजन विल ऑलवेज बी यूनिवर्सल एफर्मेटिव. कुछ भी इसमें आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू लर्न. एंड इफ फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड रूल क्या है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट, ये लिखा है इस लाइन में, देखेंगे आप, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ यूनिवर्सल एफर्मेटिव मीन्स स्टार्टिंग विद ऑल, and second statement is of universal negative means starting with E, then conclusion will always be in nature of universal negative. तो यहाँ ऑप्शन में क्या करेंगे, A और E के ऑप्शन से जो कंक्लूजन होगा वो नो वाला स्टेटमेंट होगा. जो भी ऑप्शन कंक्लूजन में नो से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल. कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में please do write in the comment box. I will definitely reply and I will take your query in the next video as well as our WhatsApp group also. Let's see. Next condition we are going to see. If first statement is of all type means universal affirmative in nature. Okay. Second statement is of I type. I type means particular affirmative. Some को क्या बोलते हैं, particular affirmative, right? So X here conclusion. A और I कभी भी कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता है. अगर आपके फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल टाइप है, सेकंड स्टेटमेंट आपका सम टाइप है, देन देयर विल बी नो कंक्लूजन. देयर विल बी नो कंक्लूजन. नाउ यू विल बी थिंकिंग, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए और आई कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ क्यों नहीं करता है. सो इट्स अ फिक्स रूल ऑफ सिलोजिज्म कि इससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता है. इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ड्यूरिंग द कैटेगरिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. आप उसको देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ए और आई ज्वाइंटली कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता है. ये इसका फिक्स रूल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और इसका पोजीशन यही रहेगा. अगर सेकंड स्टेटमेंट ऑल वाला होता, फर्स्ट सम वाला होता, तो वो अलग बात हो जाती है. अब मैं आपको ये रूल बता रही हूँ, ये आपके फिक्स रूल है, राइट. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर इनकी पोजीशन यही होनी चाहिए. दिस शुड बी द पोजीशन, देन दिस सर्टेन रूल्स विल गोइंग टू अप्लाई. कीप इन माइंड, फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी ऑफ ऑल टाइप, सेकंड स्टेटमेंट शुड बी ऑफ आई टाइप, then there will be no conclusion. X means no conclusion. आपको ऑप्शन में क्या लेना है, no conclusion will follow. If statement is universal affirmative, one is another one is the particular affirmative, then there will be no conclusion going to be follow from those statements, right? Let's see point number 4. That is first statement. Horizontally we have to see first statement is of all type, means A type. Second statement is of O type. So A and O together forms no conclusion. A and O together forms no conclusion. X means no conclusion. If first statement, I repeat again, is of all type means universal affirmative, and O means
that is a particular negative. So universal affirmative and particular negative going to draw no conclusion. ये आपको याद रखना है ये रूल. Now rule number 5th, let's see, it's most important, and this is with some particular terms and conditions here. Let's see. I am talking about rule number 5. If first statement is of no type, that is universal negative, and second statement is of all type, means universal affirmative. First is universal negative, second is universal affirmative. Okay, so conclusion will be of some not. Some not means O type, but here is a H. What is the meaning of H here? You must be confused now. आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सम नॉट होगा बट इसके साथ हैच क्यों है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट. ये आपको ये कंडीशन हार्डली आपको किसी भी बुक में या किसी भी चैनल में या कोई एक्सपर्ट ने प्रोबेबली बताया होगा. इट्स गुड. नहीं बताया होगा, इट्स सम टाइप ऑफ डिफरेंट कंडीशन, बट आपको ये रूल्स पता रहेंगे तो देयर विल बी चांसेस आर वेरी लेस कि आप यहाँ पर कोई मिस्टेक करेंगे. ई और ए से सम नॉट वाला कंक्लूजन आएगा, बट कैसे आएगा? इसका एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि सम नॉट में जैसे कंक्लूजन में हमारे पास में दो कंक्लूजन रहते हैं, राइट? वी हैव टू टेक एनी वन कंक्लूजन, बट सम नॉट वाले में भी वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. यहाँ पर आप सम नॉट वाला जो कंक्लूजन रहेगा उस पर एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई होगी, तब सम नॉट वाला होगा. वो कंडीशन क्या होगी आप यहाँ नोट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या इसको 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. वो कंडीशन आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ जो यहाँ पर अप्लाई होगी, तभी आप सम नॉट वाले कंक्लूजन को करेक्ट मानेंगे. अगर सिचुएशन ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ई टाइप है, सेकंड वाला स्टेटमेंट अगर आपका ए टाइप है, मतलब एक स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ऑल से स्टार्टमेंट होगा, तो कंक्लूजन सम नॉट वाला कैसा होना चाहिए? एक कंडीशन फुलफिल करेगा वो, तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. वो क्या कंक्लूजन फुलफिल करेगा कि जो प्रेडिकेट होगा सेकंड स्टेटमेंट का, मतलब ऑल वाले का. अब प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे मैं बोलूं ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है वो प्रेडिकेट हुआ. ओके, तो सम नॉट वाला जो आप कंक्लूजन लेंगे, जो सेकंड स्टेटमेंट का जो प्रेडिकेट होगा वो कंक्लूजन का क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए. मतलब इंटेलिजेंट से स्टेटमेंट यहाँ पर सम नॉट स्टेट, जैसे सम इंटेलिजेंट से स्टार्ट होना चाहिए आपका, सम इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे कुछ होना चाहिए, तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. मतलब इसका जो भी प्रेडिकेट रहेगा सेकंड स्टेटमेंट का, वो सम नॉट वाला जो आपके ऑप्शन में कंक्लूजन रहेगा उसका सब्जेक्ट होना चाहिए. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट का आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट रहेगा, अभी बात की थी कि सेकंड स्टेटमेंट का जो प्रेडिकेट है वो सम नॉट, मतलब कंक्लूजन जो आप सम नॉट वाला, कंक्लूजन तो सम नॉट वाला रहेगा, लेकिन सम नॉट वाले में भी अगर सेकंड स्टेटमेंट का प्रेडिकेट है ना, वो इसका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए. और जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका है ना, उसका जो कंक्लूजन था सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ से हमने प्रेडिकेट लिया, उसको कंक्लूजन का क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट. और इसका जो प्रेडिकेट होगा फर्स्ट स्टेटमेंट का, वो कंक्लूजन का क्या हो जाना चाहिए? कंक्लूजन का प्रेडिकेट बनेगा. इन दिस कंडीशन, अगर वो ये वाली कंडीशन करता है फुलफिल, तब आप सम नॉट वाले को एक्सेप्ट करेंगे. इन दिस केस ओनली. आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर टू ऑल. अगर आपको ये कंडीशन क्लियर नहीं हो रही है तो आज ही कम्युनिटी जो पैनल हमारा यूट्यूब का, जहां पर मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, उसका भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी आपको, तो आपको कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर जब आप ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट मतलब 6, रूल नंबर 6. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ नो टाइप एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ नो टाइप, दिस इज द क्वाइट क्लियर. बहुत इजी है कि नो मिलके कोई दो नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते हैं. दैट इज सो सिंपल. आप वहां पर लिख देंगे ऑप्शन में, देयर विल बी नो कंक्लूजन गोइंग टू बी फॉलोड आउट ऑफ दोज स्टेटमेंट्स बिकॉज बोथ आर इन द नेचर ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव. 7th कंडीशन देखते हैं. हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इफ ऑफ नो टाइप, नो मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, and second statement is of some type, means some means particular affirmative. Then again I repeat the same condition like rule number 5th. यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या रहेगा? सम नॉट रहेगा, बट सम कंडीशन अप्लाइड. कंडीशन क्या अप्लाइड होगी कि जो सेकंड आपके
प्रेडिकेट होगा सेकंड सब्जेक्ट का, मींस आई वाले का जो प्रेडिकेट होगा वो आपके सम नॉट वाले का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा वो आपके कंक्लूजन का क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होगा। इन दैट केस ओनली यू विल एक्सेप्ट दिस कंक्लूजन। क्लियर? क्या कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, आई रिपीट अगेन, आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, यहाँ पर आई वाला है, तो इसका जो प्रेडिकेट होगा वो आपके कंक्लूजन का सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा वो आपके कंक्लूजन का प्रेडिकेट होना चाहिए। इन दिस कंडीशन आप ओ वाले कंक्लूजन को एक्सेप्ट करेंगे, वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वो सम नॉट वाला तो दे देंगे आपको ऑप्शन, और समझो उन्होंने आपके सेकंड स्टेटमेंट के प्रेडिकेट को कंक्लूजन का सब्जेक्ट नहीं बनाया, तो इन दैट केस वो आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए। ओके, लेट्स सी रूल नंबर 8। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ नो टाइप, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका नो टाइप है, मतलब ई वाला है, नो से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा सम नॉट से हो रहा है, यानी एक यूनिवर्सल नेगेटिव है, दूसरा पर्टिकुलर नेगेटिव है, इन दैट केस नो कंक्लूजन गोइंग टू बी फॉलोड, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। इट इज टू सिंपल। कंक्लूजन कहाँ फॉलो नहीं होगा वो आप देख लेंगे, जहां जहां ये एक्स लिखा है उन दोनों प्रपोजिशन के बीच से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। अगर फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, और दूसरा आपका यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, यानी ए वाला है और ऑल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। सम वाला जो स्टार्ट होगा, यानी सम और ऑल मिलाकर सम को ड्रॉ करते हैं, मतलब सम और ऑल, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सम है, दूसरा वाला ऑल है। जैसे सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, दूसरा आपका स्टेटमेंट होगा ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो कंक्लूजन में से आप लिखेंगे कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट वाला, या जो भी वहां पर टर्म दिए रहेंगे सम वाले को आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन मान के करेक्ट करना है, ये फिक्स रूल है। रूल नंबर 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 में क्या है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज अगेन पर्टिकुलर एफर्मेटिव, जो 9 की तरह ये भी पर्टिकुलर एफर्मेटिव है। यहाँ पर पर्टिकुलर एफर्मेटिव की पेयरिंग किसके साथ हुई थी, यूनिवर्सल एफर्मेटिव के साथ हुई थी, और रूल नंबर 10 में पर्टिकुलर एफर्मेटिव का पेयरिंग हो रहा है पर्टिकुलर यूनिवर्सल नेगेटिव के साथ में, यानी सम का पेयरिंग किसके साथ है, नो के साथ है। इन दिस केस आई और ई मिलाकर कंक्लूजन कौन सा देंगे, ओ देंगे, तो इसमें जो सम नॉट वाला स्टेटमेंट होगा, जो सम नॉट से स्टार्ट हो रहा होगा वही करेक्ट होगा, राइट? जो सम नॉट से स्टार्ट हो रहा होगा कंक्लूजन में से वही आपका करेक्ट कंक्लूजन होगा। यहाँ पर हैच वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। हैच वाली कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब ई और ए का पेयर होता है या फिर ई और आई का पेयर होता है, बट यहाँ पर पेयरिंग किसकी हो रही है, आई और ई की हो रही है, तो इन दिस के डायरेक्टली सिंपल ओ टाइप का जो सम नॉट वाला, इसमें आपको ना तो सेकंड स्टेटमेंट के प्रेडिकेट की पोजीशन को देखना है, ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट के सब्जेक्ट की पोजीशन को देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, जो ओ एच के साथ है उसमें स्पेशल कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो जब पेयरिंग ई और ए की होती है तो स्पेशल कंडीशन अप्लाई होती है, एंड ई और आई के पेयरिंग में, बाकी में नहीं होती है। वो भी आप रूल आपको बता दिया, आप याद रखेंगे और उसको नोट भी कर लेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि आई और ई के पेयरिंग से सम और नो के पेयरिंग से ओ वाला सिंपल कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाली हूँ, कम्युनिटी पैनल में भी दूंगी। कुछ भी डाउट आपको रहता है, यू प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर, आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, इसको रीड करने के बाद या स्किप करेंगे, तो ये आप अपना लॉस कर रहे हैं, बिकॉज वीडियो को पूरा देखे बिना आप इसकी एक एक वीडियो सबसे इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप 2-3 टाइम्स देखो, बार बार उसको समझने की कोशिश करो। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट, आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, सपोज किसी को डायरेक्टली ओनली इन इंग्लिश में समझ में आता है या सिर्फ हिंदी में समझ में आता है, इसलिए मैंने मिक्स लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश एज वेल, लेट मी नो, फिर मैं इसका कन्वर्ट भी एक बार वीडियो बना दूंगी। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि इंग्लिश लैंग्वेज वाले लर्नर और हिंदी वाले दोनों भी इसको आसानी से समझ सकें। रूल नंबर 11 देखते हैं। रूल नंबर 11 कैसा है, पेयरिंग किसका हुआ है, सम सम का हुआ है। सम सम मतलब पर्टिकुलर एफर्मेटिव और पर्टिकुलर एफर्मेटिव, डायरेक्टली ये कभी भी कोई भी कंक्लूजन विड्रॉ नहीं होता है। अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सम वाला है, दूसरा भी सम वाला है, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा।
डायरेक्टली आप उस पर कर देंगे जो ऑप्शन में लिखा होगा, नो कंक्लूजन गोइंग टू फॉलो। अभी इस अकेले चार्ट को पढ़ने से आपका कितना टाइम सेव होगा ये आपको प्रैक्टिकली पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके ये ट्रिक्स हार्डली किसी को पता होंगी पहले, अगर पता होंगी तो दैट्स रियली गुड, नहीं होंगी तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग, कि आप इतना टफ क्वेश्चन आज मुझे लग रहा है हार्डली 10 से 20 सेकंड में कर सकते हो। आपको एलिमिनेशन करना यहाँ से पता लग गया डायरेक्टली। अगर आपको मालूम है, जैसे कोई बता रहा है कि आई और आई के पेयरिंग वाला अगर ग्रुप है तो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, फिर बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर टिक कर सकते हो। रूल नंबर 12 देखेंगे कि आई और ओ के पेयरिंग से क्या होता है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। आई और आई से भी कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। ई और ई से भी कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। ए और आई से भी कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। ई और ई से भी कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी से टर्म्स कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं ओ के साथ में अगर ए है, ई है, आई है या ओ फिर ओ खुद ही है तो भी कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हुआ है सम नॉट से, दैट इज ओ, फिर ओ का ग्रुपिंग ए के साथ में भी हो सकता है, ए मतलब सेकंड स्टेटमेंट ऑल वाला हो सकता है, एंड ए का ग्रुपिंग ओ का ग्रुपिंग सॉरी ओ को फर्स्ट पोजीशन पर रहना जरूरी है, ई के साथ हो सकता है, ओ का ग्रुपिंग आई के साथ हो सकता है, ओ का ग्रुपिंग ओ के साथ भी हो सकता है, तो इन दैट केस नो कंक्लूजन गोइंग टू बी फॉलोड। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ओ है, सेकंड स्टेटमेंट कोई भी प्रोपोजिशन रहने दो, इन दिस केस नो कंक्लूजन गोइंग टू बी फॉलोड। या जो मैंने आपको एक टेबल यहाँ पर बताई है इंफ्रेंस टेबल, इसका एक कंडीशन है, आपको ये पोजीशन ध्यान रखना है, इनकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे। ये मैंने बताया कि एक फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर ऐसा है तो सेकंड स्टेटमेंट में इनकी ग्रुपिंग ये है, तो इन दैट केस आपको ये चार्ट बिल्कुल 100% गोइंग टू हेल्प यू। इस वीडियो को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, इस चार्ट को अपनी हैंड राइटिंग में आप बनाएंगे, कैटेगरिकल प्रीपोजिशन के चारों जो ए ई आई ओ को समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिया है ब्रैकेट में लिख दिया है। आप इस चार्ट को हॉरिजेंटली देखेंगे एंड आप वर्टिकली भी देखेंगे, राइट। इसका पेयरिंग देखेंगे कि ए और ए का पेयरिंग है तो क्या होता है, कंक्लूजन ए टाइप होता है। ए और ई का पेयरिंग है तो कंक्लूजन क्या होता है, ई टाइप होता है। ए और आई का पेयरिंग है तो नो कंक्लूजन। ए और ओ का पेयरिंग है देन नो कंक्लूजन। ई और ए का पेयरिंग है तो ओ वाला कंक्लूजन, लेकिन ओ वाला स्पेशल कंडीशन के साथ में आएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ई और ई से होगा नो कंक्लूजन, एक्स का मतलब है नो कंक्लूजन। ई और आई का मतलब ओ आएगा, ओ मतलब एक कंडीशन अप्लाइड के साथ, जो कंडीशन मैंने आपको बताई है। ई और ओ का रहेगा देन नो कंक्लूजन। आई और ए का रहेगा तो कंक्लूजन आई टाइप रहेगा। आई और ई का रहेगा तो कंक्लूजन ओ टाइप रहेगा। आई और आई का रहेगा देन नो कंक्लूजन। आई और ओ का रहेगा देन नो कंक्लूजन। एंड ओ का किसी के भी साथ पेयरिंग रहने दो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो को प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली डू सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड के साथ में जो लोग और नेट अपकमिंग नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इन वीडियोज को उनके साथ भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। इसको आप 2-3 बार देखें, अपने नोट्स बनाएं। कोई डाउट है या आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे इसका फीडबैक प्लीज। दैट रियली एनकरेज अस कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली इसको वॉच करके जाते हैं, वी विल नॉट कम टू नो कि आपने वीडियो देखा नहीं देखा। सो प्लीज डू दिस मच ओनली। All the best learner. See you with the next video. Have a nice day.